बुधवार उपाय शाम 6:25 पर करें। थोड़ा जीरा, थोड़ा हल्दी। आप 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, बुधवार के दिन अगर आप लोग थोड़ा जीरा, थोड़ा हल्दी से ये परिहार करते हैं तो 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे बुधवार के दिन आपको ये उपाय कब करना चाहिए। ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना तभी आप समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी को ये बात पता है ना कि बुधवार तिथि काफी पवित्र मानते हैं। बुधवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन में हर एक संकट, हर एक बाधा से मिलेगा उसे छुटकारा। मनोकामना की बात करें, देखिए हम सभी को ये बात पता है, लोगों की मनोकामना अक्सर स्वीकार नहीं होती है। आपकी भी अगर मनोकामना स्वीकार नहीं हो रही है तो थोड़ा जीरा हल्दी से करें ये परिहार। 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी मनोकामना हो वो स्वीकार होगी। हालांकि आपकी जिस प्रकार की भी मनोकामना क्यों ना हो वो भी स्वीकार होगी। मनोकामना देखिए, लोगों की थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको व्रत रखना पसंद नहीं होता। व्रत रखने का ये जो परंपरा है ये काफी सदियों से चला हुआ आ रहा है। जो लोग उपाय नहीं कर सकते, जिनको उपाय करने का इतना वक्त नहीं होता, वो लोग व्रत रख के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना घर की समस्या के लेकर भी क्यों ना हो, संतान प्राप्ति को लेकर भी क्यों ना हो, व्यापार में ग्राहक को लेकर भी क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए भी क्यों ना हो, लोग मनोकामना अक्सर रखते हैं। देखिए, लोगों की अलग अलग प्रकारों की मनोकामना होती है। खोए हुए प्यार को वापस लेने से लेकर लोगों के घर में पैसों की कमी तक मनोकामना होती है। अब लोगों की मनोकामना हो, और काफी ऐसे लोग हैं जिनकी मनोकामना आज तक पूर्ण नहीं हुई है और आगे पूरी भी नहीं होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, 24 घंटे के अंदर स्वीकार भी हो जाए, तो आप ये उपाय सही प्रकार से करना। बुधवार तिथि के दिन आप लोगों को ये उपाय करना है। शाम के 6:25 पर आपको करना है ये जीरा और हल्दी वाला उपाय। जिसके बाद आपके जीवन में आपकी पुरानी से पुरानी भी मनोकामना क्यों ना हो वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए, लोगों की मनोकामना तो अलग होती है, लेकिन आपकी मनोकामना तो एक ही होगी। लोगों की मनोकामना दो दो प्रकारों की मनोकामना होती है। एक तो ऐसी मनोकामना कभी स्वीकार नहीं कर ली जाएगी, भूल कर भी ऐसी मनोकामना कभी मत मांगना। ऐसी मनोकामना मांगने से बेहतर आपको है कि मनोकामना आप व्रत ही ना करना, मनोकामना ही मत मांगना। क्योंकि ऐसी मनोकामना मांगने वाला इंसान अक्सर बर्बाद हो जाता है। किसी इंसान को बर्बाद करने की मनोकामना हो, या फिर किसी इंसान के घर पे यानी कि बर्बाद हो जाने की मनोकामना हो, भूल कर भी ऐसी मनोकामना कभी मत मांगना। किसी इंसान के लिए यानी कि आपके दिल में शक पैदा करना, किसी इंसान के लिए नफरत पैदा करना, अगर आप ऐसी मनोकामना रखते हैं तो मनोकामना तो छोड़िए, आप कभी भी मनोकामना रख लो जिंदगी में, ऐसी मनोकामना स्वीकार नहीं होती है। सबसे पहली मनोकामना, किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए अगर आप मनोकामना रखते हैं तो वो पूरी नहीं होती है। दूसरा शक हम आपको बता दें, को लोग ऐसे होते हैं जो मनोकामना रखने के लिए खोया हुआ प्यार को वापस लाना चाहते हैं। हाँ, अगर खोया हुआ प्यार खुद आगे से दो इंसान यानी कि खोए हुए प्यार में दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वापिस आएगा। लेकिन अगर वो लड़की प्यार नहीं करती, लड़का ही जबरदस्ती किसी और से प्यार करता है, तो ऐसी मनोकामना मांगने का कोई फायदा नहीं होगा। जब दो लोग आपस में प्यार करेंगे तभी आप मनोकामना रखेंगे, तो वो जो लड़की है या लड़का है वापिस आएगा। अगर आप लड़की हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। लेकिन कभी किसी इंसान को बर्बाद हो जाए या इंसान वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, अगर आप ऐसी मनोकामना रखते हैं तो मनोकामना भी स्वीकार नहीं होगी। किसी के साथ आप फिर आगे जाकर अच्छी भी मनोकामना मांगेंगे तो भी स्वीकार नहीं होगी। तो इसी के साथ भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, ये उपाय कब करना चाहिए? शाम के 6:25 पर उपाय करना चाहिए, क्योंकि शाम के 6:25 पर एक शुभ मुहूर्त है, जो कि शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। लक्ष्मी माता प्रकट होने के ही आपको 25 मिनट बाद ये उपाय करना है। वो शाम के 6 बजे प्रकट होती हैं, आपको शाम के 6:25 पर ये उपाय करना है। क्योंकि उनके प्रकट होने के ही अगर आप 25 मिनट बात करते हैं तो जो आपने मनोकामना मांगी वो उन्हें पता चल जाएगा, जिसके बाद वो आपकी मनोकामना अगले 24 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। आज शाम 6:25 पर अगर आप ये मनोकामना मांगेंगे, जो भी आपकी मनोकामना हो, मनोकामना अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर खोए हुए प्यार के लिए हो, या फिर घर में पैसों की समस्या को लेकर हो, पति पत्नी के बीच झगड़ों को लेकर हो, सास बहू के बीच झगड़ों को लेकर हो, आपकी जो भी मनोकामना है बस वो मनोकामना तक ही होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज में ज्यादा परेशान हैं, उसकी भी मनोकामना मांग सकता है इंसान, लेकिन गलत मनोकामना कभी नहीं मांगनी चाहिए। गलत मनोकामना मांगने से आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती है, जिसके बाद आप आगे जाकर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। इसी के साथ भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आइए दोस्तों इस बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं।
देखिए भागेश्वर धाम सरकार बस इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति बुधवार तिथि के दिन थोड़ा जीरा हल्दी से करता है ये परिहार, उसके जीवन में सभी मनोकामना स्वीकार होंगे। लेकिन उपाय उस प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने आपको बताया। उपाय करते समय भूल कर भी इन दो गलतियों को ना करना। सबसे पहले गलती, उपाय करते समय किसी इंसान को ना बताना कि हमें ये उपाय करने से अगले 24 घंटे में मनोकामना स्वीकार हो रही है। अगर आप किसी इंसान को बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, उपाय करते समय आपको ये व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। अगर आपको उपाय करते समय कोई इंसान दिखता है तो आपकी मनोकामना भी स्वीकार नहीं होती है, उसी वक्त रोक दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उपाय करते समय आपको ये दो गलतियों का ध्यान रखना है। इसी के साथ आप ये उपाय घर में किसी भी जगह कर सकते हैं, पर भूल कर भी ये दो जगह घर में ना करना। सबसे पहली जगह घर के मंदिर में ये उपाय कभी ना करना, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। दूसरी जगह घर के बेडरूम में ये उपाय कभी ना करना। जो आपका घर के बेडरूम होता है वहाँ पे ये उपाय करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये उपाय मनोकामना के लिए मांग रहे हैं। बाकी घर में आप कहीं भी उपाय कर सकते हैं, घर की छत पर जाकर, रसोड़े घर में, या फिर आप घर में किसी भी रूम में कर सकते हैं। लेकिन मंदिर और आप जो स्थान पे सोते हो उस स्थान छोड़ के बाकी कोई भी स्थान पे आप ये उपाय कर सकते हैं। ये पुरुष महिलाएं दोनों भी कर सकते हैं। चाहे आप ये उपाय करते समय किसी इंसान को भले ही ना बताना, लेकिन उपाय आपको सही प्रकार से करना है। आपको घर में जीरा मौजूद होता है। जीरा हम सभी मनोकामना के लिए ज्यादा पावरफुल मानते हैं। जो जीरा होता है वो घर में खत्म होने से गरीबी जल्दी घर के दरवाजे खटखटाती है। आपको ये बात पता होगा। लेकिन हल्दी, हम सबके घर में शुद्ध हल्दी हो तो वो ले लेना। अगर शुद्ध हल्दी नहीं है तो आप लोग बाजार से कस्तूरी हल्दी के नाम से एक हल्दी मिलती है, आप उसे ले आना। कस्तूरी हल्दी टर्मरिक हल्दी होती है। ये मनोकामना में पूर्ण करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। घर में कोई भी हल्दी का फंक्शन हो या फिर घर में पूजा पाठ हो, उसमें भी कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी हल्दी टर्मरिक होती है। इसे मनोकामना में मांगने के लिए जल्दी हल्दी जो की है वो मनोकामना पूर्ण करती है। कस्तूरी हल्दी ना मिले तो घर की हल्दी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कस्तूरी हल्दी ही इस्तेमाल करें। आपको कुछ नहीं करना। शाम के 6:30 पर बुधवार के दिन एक चम्मच जीरा लेकर सफेद पेपर में एक चम्मच जीरा डालकर उसमें 3 बार फूंक मारेगा अपनी मनोकामना समझकर। उसके बाद एक छोटी चम्मच हल्दी, अगर कस्तूरी हल्दी ले आए हो तो कस्तूरी हल्दी डालना, कस्तूरी हल्दी नहीं तो घर की हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उस सफेद पेपर में ये दो चीजें डालकर, जीरा डालकर ही अपनी मनोकामना मांगकर 3 बार उसमें फूंक मारना है। उसके बाद एक छोटी चम्मच हल्दी डालकर उसको अच्छे से बांधकर घर में आधा घंटा रख लीजिएगा। आधे घंटे बाद आप उसमें से हल्दी में से एक जीरा का दाना निकालना। ज्यादा नहीं, एक जीरा का दाना निकालिएगा। उसके जो हमने जीरा का दाना निकाला है उस जीरे के दाने को एक बाजू में रखिएगा। उसका परिहार आप आगे करना। उसके बाद बाकी जो बचा कुचा है वो सारा उसी पेपर में बांधकर, उस पेपर के ऊपर काला धागा बांधकर उसे घर से दूर बगैर 12 कदम या 24 कदम जाकर घर से दूर बगैर हरे झाड़ू में फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापस आना। आपको ये उपाय करते समय कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, बल्कि आपको थोड़ी हल्दी लेना है, थोड़ा जीरा लेकर ये परिहार करना है। जो एक जीरा का दाना हमने निकाला, उस एक जीरे के दाने को आप कोई भी झाड़ के गमले में गाड़ सकते हैं। जैसे कि तुलसी का झाड़ छोड़ के, नीम का झाड़ छोड़ के बाकी कोई भी झाड़ के गमले में आप उस एक जीरे के दाने को मिट्टी में रख देना। झाड़ों के गमले की मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी में रखना। नीम का झाड़ और तुलसी का झाड़ छोड़ के बाकी कोई भी झाड़ के गमले की मिट्टी में आप उसे रख देना। उसके बाद आप लोगों की मनोकामना अगले 24 घंटे में होगी। वो एक जीरा का दाना आपके पास होता है तो वो मनोकामना जल्द पूर्ण करने में खींचता है। बाकी आपको एक ही जीरा का दाना रखना है, कोई और जीरा का दाना नहीं रखना है। एक ही जीरा का दाना उसमें से लेना है। बाकी जो बचा कुचा उसके ऊपर काला धागा बांधकर घर से दूर बहकर फेंकना है। बिना पीछे मुड़े घर वापस आकर हाथ और पैर मुंह धो लेना है। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलता है